ताहिर हुसैन को किसने मंच दिया था? ताहिर हुसैन को 28 तारीख को दंगा खत्म हुआ और 1 तारीख को मंच देने वाला कौन? आज तक चैनल ने मंच दिया। उससे पहले अबू यूसुफ को मंच देने वाला कौन? आज तक ने मंच दिया। तो कितने ही जो दंगा करने वाले हैं उसको मंच देने वाला कौन? आज तक। तो राजीव बजाज को आज तक नहीं दिखा। लेकिन अर्नब गोस्वामी देश की बात करता है, राष्ट्र के लिए बात करता है, न्याय देने के लिए बात करता है, तो वो उसको चुभ रहा है। वो उसी को नहीं चुभ रहा है, सिर्फ राजीव बजाज के ऊपर राजीव बजाज का बाप बैठा हुआ है, जो पूरा बॉलीवुड गैंग है, जो ड्रगिस्ट गैंग है, उसको जो फंडिंग करता है, उसके ऊपर दबाव बनाकर ये सब बोला जा रहा है। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही औकात है तो तुम आज तक के खिलाफ बोल के दिखाओ, एनडीटीवी के खिलाफ बोल के दिखाओ। तो उसके खिलाफ नहीं बोल। एक अल्ट न्यूज है, 2 कौड़ी का न्यूज, उसने इतना जहर घोल रहा है, उसके खिलाफ तुम क्यों नहीं बोल सकते? उसके खिलाफ नहीं बोलोगे क्योंकि तुम्हारा लेफ्ट लिबरल जो तुम्हारा बाप है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग बैठे हुए हैं, उसका दबाव तुम्हारे ऊपर है। जिस हिसाब से महाराष्ट्र सरकार के साथ में उनके कदम से कदम मिलाकर के ये पूरे बॉलीवुड वाले हों, चाहे ये चर्सी गैंग हो, आज जिस हिसाब से ये रिपब्लिक भारत को दबाने में लगे हुए हैं या अर्नब गोस्वामी को दबाने में लगे हुए हैं और रिपब्लिक टीवी को अपने हिसाब से चलाने में लगे हुए हैं, जिस हिसाब से वर्षों से ये अपने हिसाब से आज तक को एनडीटीवी को ये सब चलाते आए हैं, ठीक उसी हिसाब से अभी ये चाह रहे हैं कि ये कोर्ट में जा कर के किसी भी तरह से अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को झुकाया जा सके। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी हमारे देश की जो जनता है वो रिपब्लिक टीवी के साथ है, वो अर्नब गोस्वामी के साथ है, और ये साफ साफ देखा जा सकता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी पूरा जनता जो है वो अर्नब गोस्वामी जी के साथ है। और लेकिन चलिए, इससे मैं कहता हूं कि आप ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हो या ठाकरे गैंग से हो या बॉलीवुड गैंग से या ड्रगिस्ट गैंग से, इन सब से आप कोर्ट में सलट सकते हो, कोर्ट में इन पे मुकदमा में आप जीत सकते हो। लेकिन जो आपने बिल्कुल एक पॉइंट सही कहा कि एड बॉयकॉट, जैसा कि बजाज ऑटो का राजीव बजाज और उसके बाद अब पार्ले जी ने आया है कि ये बॉयकॉट करना शुरू किया है रिपब्लिक भारत का। तो एक बात जान लीजिए कि हर चैनल को चलने के लिए ऐड की ज़रूरत होती है ताकि वहाँ से उनका रेवेन्यू इकट्ठा हो। और ये जो है, ये जो ऐड बॉयकॉट का जो है, वो सिर्फ ये पहला अभी एक मौका है जो देखा गया है अभी जो रिपब्लिक के खिलाफ। आज तक अभी भारत में नहीं हुआ है। हालांकि ऐसे गैंग हैं जो यूएस वगैरह में या अदर कंट्री में हैं जो लेफ्ट लिबरल की नहीं सुनते हैं। जैसे कि आज अपना देश में जो माहौल है, जो लेफ्ट लिबरल हैं, जो भौंकते हैं, अगर उसको नहीं सुनेंगे तो ये राजीव बजाज जैसे जो लोग हैं ये ऐड अपना वापस ले लेते हैं ताकि रेवेन्यू कम हो। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से आज तक ने टीआरपी खरीदने का काम किया, जिस तरह से एनडीटीवी बिक गया चैनल और फंडिंग लेकर के बाहर से काम किया है, ठीक उसी तरह से आज अगर हम लोग रिपब्लिक भारत को अगर समर्थन नहीं करेंगे, अर्नब गोस्वामी जी का समर्थन नहीं करेंगे, तो एक दिन रिपब्लिक टीवी को भी बिकना होगा मजबूरन। बस फिर आपके लिए और आपके देश के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो यही एक मौका है कि अभी जो ये सांप है, जो ये बजाज ऑटो की तरह और पार्ले जी की तरह जो हमारे पैसे से पलते हैं और हम इनको देते हैं पैसा, और उसके बाद में ये हमारे राष्ट्रवादी चैनल से किस तरह से ये ऐड छीनने का काम करते हैं और किस तरह से ये लेफ्ट लिबरल को बढ़ावा देते हैं, उस हिसाब से हमें अभी इन जैसे नागों को कुचलना होगा। और इन जैसे को जो हमारे ये जो इंडस्ट्री में जो गंदगी बैठे हुए हैं, इन लोग को अभी हमें कुचलना होगा। नहीं तो याद रखिएगा, आज ये एनडीटीवी के आज ये रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ है, और कल को जो भी टीवी चैनल होगा या जो भी पत्रकार होगा जो देश के हित में बात करेगा, जो जनता के हित में बात करेगा, जो आपके राष्ट्र के हित में बात करेगा, उसके खिलाफ ये लोग काम करेंगे और फिर कोई भी नहीं होगा बचाने वाला। तो इसलिए आज से ही आप राजीव बजाज जैसे 2 कौड़ी के लोगों को बाइकआउट कीजिए, इसकी औकात दिख जाएगी। आज आपने देखा ना, तनिष्क का लोगों ने एक दिन में औकात दिखा दी और 27 करोड़ के नीचे चला गया उसका शेयर। तो ठीक उसी प्रकार से हमें एकजुट होने की ज़रूरत है और ये बजाज ऑटो को और पार्ले जी जैसे ग्रुप को हमें औकात दिखाने की ज़रूरत है, ताकि कोई दूसरा ऐसा नहीं हो, ताकि हमारा अर्नब गोस्वामी को या रिपब्लिक टीवी को आंख दिखाने की कोशिश करें। लेकिन सर, इन उद्योगपतियों से निपटा कैसे जा सकता है, डील कैसे की जा सकती है इनके साथ? जी देखिए, आप ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, ये लेफ्ट लिबरल गैंग जो है, और ये एक लेफ्ट लिबरल गैंग और एक जो सेकुलरिज्म का कीड़ा है, ये लोग जो चादर ओढ़ के बैठे हुए हैं, देखिए जब तक इनको, देखिए अब हमें पहचानना होगा। जिस हिसाब से पब्लिक अब टारगेट करना शुरू कर देगी कि हाँ ये बजाज गैंग वाले जो लेफ्ट लिबरल के चमचे हैं, और ये एक चीज़ बताइए, जब ये खुलेआम कह रहे हैं कि सबको पता है आज के टाइम में कि रिपब्लिक भारत जो है वो राष्ट्रवादी चैनल है और राष्ट्र के लिए बोल रहा है, और उसका अगर ये बाइकआउट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है?
ये ठीक वही लोग हैं जो हथरस में पीएफआई के जरिए फंडिंग करवा रहे हैं। आपको क्या लगता है पीएफआई फंडिंग कर रहा है? यही लोग हैं जो फंडिंग कर रहे हैं पीएफआई को, और पीएफआई या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे फंडिंग हो रहा है। और आज तक जैसे चैनल वहाँ पे पहुँच जाता है अपना दलाली करने, तो जान लीजिए कि जब तक पब्लिक नहीं चाहेगी कि ये ऐसे लोगों में जो समानता नहीं ढूंढ पाएगी, जो ऐसे ऐसे दंगा करने का काम करा रहे हैं और फंडिंग ऐसे जो हमारे अर्नब गोस्वामी जी और रिपब्लिक का जो राष्ट्रवादी चैनल है उसका फंडिंग रोकने का काम कर रहे हैं, और आज तक वालों और पीएफआई को तुम फंड कर रहे हो, इसका मतलब यह है साहब जिस तरह से तनिष्क को उसको धूल चटाया गया है, जिस तरह से उनको उनकी औकात दिखाई गई है। आपको मैं बता दूं, टाटा ग्रुप देश के लिए बहुत कुछ किया है। इसका मतलब आपने बहुत कुछ किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे भावनाओं से खेल सकते हैं। आपको अगर इतना ही दिखाना था तो उस जगह एक हिंदू की जगह पे एक मुस्लिम दिखा देते। मैं आपको बता दूं, आज से 20 साल पहले मणिरत्नम जी एक मूवी लेके आए थे जिसमें एक पत्रकार था हिंदू और उसकी पत्नी थी मुस्लिम। उस मूवी को रिलीज आज तक नहीं होने दिया गया। तो ये लोग गदर, आपको पता है ना गदर मूवी रिलीज हुई थी, मैं आपको बता दूं कम से कम 500 करोड़ का क्षति हुआ था। जबकि क्या पाकिस्तानी आए थे यहाँ क्षति करने? उसमें यही दिखाया गया था ना कि एक पाकिस्तानी महिला के एक हिंदू से एक सिख से प्रेम संबंध था और शादी हुआ था। इस पर इनको इतना दुख हो रहा है। अगर इनके खिलाफ दिखाया जाएगा तो इनमें एकजुटता है। सबको पता है कि हिंदू के धर्मों से खेल लो, हिंदू के भावनाओं से खेल लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अभी अगर एक नहीं हुए तो इसी तरह से आपके भावनाओं से खेला जाता रहेगा। फिर दोबारा अर्नब गोस्वामी पैदा नहीं होगा, फिर दोबारा रिपब्लिक टीवी पैदा नहीं होगा, फिर एनडीटीवी की तरह आज तक की तरह रिपब्लिक भारत को अपना चैनल चलाने के लिए ईमान बेचना होगा। अगर आज जनता, भारत की जनता साथ नहीं देती है तो रिपब्लिक टीवी भी एक दिन बिक जाएगा। उस दिन तरसते रह जाओगे कि हाँ कोई तुम्हारे लिए इंसाफ की बात करने वाला होगा। जैसा कि राजीव बजाज कह रहे हैं कि मैंने ऐड देना इसलिए बंद किया क्योंकि जो चैनल है वो समाज में जहर घोल रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या रिपब्लिक भारत समाज में जहर घोल रहा है? नहीं, मैं कभी नहीं मानता रिपब्लिक भारत ही एक ऐसा चैनल है जो हमारे युवाओं को जगा रहा है, जो राष्ट्र प्रेम जगा रहा है। ये मैं पूछना चाहूंगा राजीव बजाज जैसे घटिया लोगों से कि क्या तुमको आज तक नहीं दिखता जो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, उसको मंच साझा करता है, वो नहीं दिखता आप लोग को? तो वहां पे मंच साझा करने वाले, आपको पता होगा दिल्ली का दंगा आप भूल गए क्या? ताहिर हुसैन को किसने मंच दिया था? आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला हूं क्योंकि मैं यहाँ का एक जनता हूं। ताहिर हुसैन को 28 तारीख को दंगा खत्म हुआ और 1 तारीख को मंच देने वाला कौन? आज तक चैनल ने मंच दिया। उससे पहले अबू यूसुफ को मंच देने वाला कौन? आज तक ने मंच दिया। तो कितने ही जो दंगा करने वाले हैं उसको मंच देने वाला कौन? आज तक। तो आज तक को ये उनको राजीव बजाज को आज तक नहीं दिखा। लेफ्ट का बात उठाएगा, जो लेफ्ट लिबरल के साथ खड़ा है उसके साथ उसको वो नहीं दिख रहा, वो अंधा हो गया। राजीव बजाज अंधा हो गया। लेकिन अर्नब गोस्वामी देश की बात करता है, राष्ट्र के लिए बात करता है, न्याय देने के लिए बात करता है, तो वो उसको चुभ रहा है। वो उसी को नहीं चुभ रहा है, सिर्फ राजीव बजाज के ऊपर राजीव बजाज का बाप बैठा हुआ है, जो पूरा बॉलीवुड गैंग है, जो गैंग है, उसको जो फंडिंग करता है उसके ऊपर दबाव बनाकर ये सब बोला जा रहा है। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही औकात है तो तुम आज तक के खिलाफ बोल के दिखाओ, एनडीटीवी के खिलाफ बोल के दिखाओ, तो उसके खिलाफ नहीं बोल। एक अल्ट न्यूज है, 2 कौड़ी का न्यूज, उसने इतना जहर घोल रहा है, उसके खिलाफ तुम क्यों नहीं बोल सकते? उसके खिलाफ नहीं बोलोगे क्योंकि तुम्हारा लेफ्ट लिबरल जो तुम्हारा बाप है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग बैठे हुए हैं, उसका दबाव तुम्हारे ऊपर है। यही मैं कहना चाहूंगा और ये साफ दोहरा मानचित्र देखा जा सकता है। तो अभी हमें सपोर्ट करना चाहिए अपने अर्नब भाई का, अपने रिपब्लिक टीवी का। नहीं तो ये चैनल भी जिस तरह से आज तक बिक गया और उसको अपना सर्वाइवल के लिए बिकना पड़ा, ठीक उसी तरह से इनको भी बिकना पड़ जाएगा अगर आज हम इनका साथ नहीं दिए तो। आपने जिस तरीके से सारी की सारी लॉबी अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ी है, तो क्या दिखाई दे रहा है, कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है? जी ये देखिए, बहुत बड़ी साजिश है। ये जो एक टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये ड्रगिस्ट गैंग है, ये चाहे पूरा बॉलीवुड गैंग है, ये हमेशा से लेफ्ट लिबरलों का साथ दिया है। टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू का समर्थन रहा है इन लोग का। नहीं तो आपको पता होगा दीपिका पादुकोण 5 करोड़ रुपए लेके जाके वहाँ खड़ी हुई थी। तो ये सारा बहुत सारी चीज़ है, ये हमें समझने का जरूरी है और हमारे युवाओं को इनमें फर्क देखने का। देखिए, एक तरफ देश प्रेम है और एक तरफ देशद्रोहिता। आपको चुनना है कि आपको किस तरफ जाना है। आप जब तक अपने राष्ट्र प्रेम को नहीं चुनेंगे तब तक हमें ऐसा ही दोहरे मानचरित्र वाले देखने को मिलेंगे। आज बॉलीवुड को देख रहे हैं, इस तरह से कई वर्गों में देखा जा सकता है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए, हमारा समाज किस ओर जाएगा। अच्छा, आप तनिष्क की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि ये लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये गंगा जमुना तहजीब है। देखिए, गंगा जमुना तहजीब आपके पिछवाड़े में घुसा दी जाती जब अगर आप
हिंदू को नहीं रख के अगर आप मुस्लिम को रखते तो आपके पिछवाड़े में 2 दिन में ही घुसा दिया जाता गंगा जमुना तहजीब। आपको गंगा जमुना तहजीब दिखाना बता दिया ना कि एक बार जो ये अभी गदर मूवी रिलीज हुई थी 500 करोड़ का क्षति हुआ था, क्या पाकिस्तानी आते करने कि यहीं के लोग किए थे? आज से पहले 20 साल पहले मूवी रिलीज होकर पड़ी हुई है, आज तक रिलीज नहीं हुई। जो मनी रत्नम जी, उनके घर पे बम तक फेंक दिया गया। और छोड़िए 500 लव जिहाद होता है और बिल्कुल लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगर आप लव जिहाद, एक चीज़ बताइए, 1 साल के अंदर में 1700 लव जिहाद का मामला रिकॉर्ड होता है। अगर आपको भाईचारा ही दिखाना था तो वहाँ समुदाय विशेष को रख के दिखाते, समुदाय विशेष को रख के दिखाते, तब जानता कि नहीं चलो एक तरफ लव जिहाद हो रहा है, उसके अलग से इसने कुछ विपरीत दिखाया। लेकिन आपने तो वही लव जिहाद वाला एंगल ला के खड़ा कर दिया। आपने तो वही सिखा रहे हो कि हमारे बच्चियों को सिखा रहे हो कि नहीं आप उसके तरफ अट्रैक्टिव हो जाओ, वो तुम्हारे लिए फेस्टिवल भी करता है। जबकि हकीकत ये है कि 1 से 2 महीने बाद आपको सूटकेस में डाल करके किसी नदी किनारे या काट के फेंक दिया जाता है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि टारगेट जब भी किया जाता है हिंदू धर्म को किया जाता है, हिंदू लड़कियों को किया जाता है, ऐसा क्यों? मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि उनमें एकजुटता है, उनमें एक अपनापन है जो आपके अंदर नहीं है। जब एक मूवी रिलीज होने पे 500 करोड़ का क्षति हो सकता है तो सब लोग को पता है कि भैया इनके भावनाओं से खेल लो, अगर उनके भावनाओं से खेलोगे तो वो हमारे भावनाओं से खेल लेंगे, तो वो हमारा काम बंद करा देंगे। सबको पता है कि उनमें एकजुटता है, आपके अंदर नहीं है, उसी का ये परिणाम है। अगर अभी भी अगर नहीं होता है, अगर अभी भी आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, मैं तो शुक्रगुजार हूँ भारत की जनता को कि तनिष्क को उसकी औकात दिखाई गई। तो जो भी ऐसे फन उठाएगा उसको उनकी औकात दिखाओ, तब जा करके आपका धर्म, आपका सब चीज़ सुरक्षित रहेगा।